नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम जो है हमारे YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे संधि के बारे में। संधि के बारे में हमने स्वर संधि के पश्चात व्यंजन संधि के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी। तो आज हम जो है व्यंजन संधि के जो शेष नियम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत आगे आने वाले जो नियम हैं वह कौन से हैं तथा उसमें किस प्रकार से कैसा परिवर्तन आएगा और कैसे शब्द निर्माण होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो व्यंजन संधि का अगला नियम होगा वह नियम यह कह रहा है कि यदि माँ के पश्चात, किसके पश्चात, माँ के पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन आए। कौन सा वर्गीय व्यंजन? मैं के पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन यदि आएगा तो परिवर्तित कौन होगा? मैं परिवर्तित होगा। वर्गीय व्यंजन का अर्थ क्या होता है? वर्ग के अंतर्गत हमने पहले भी चर्चा की थी कि वर्ग का अर्थ होता है क से म तक के बीच के जो वर्ण है, यानी 5 वर्ग होते हैं। हमारी वर्णमाला में जो है वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग है। तो उन 5 वर्गों के अंतर्गत कोई भी व्यंजन आएगा तो परिवर्तित कौन होगा? म। परिवर्तित कौन होगा? म। और यह जो वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत, यानी यहाँ पर जो है क से लेकर म के बीच में कोई भी व्यंजन आ सकता है। कहाँ से? क से लेकर म के बीच में कोई भी, जिसको हम स्पर्श व्यंजन जो कहते थे, उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है। तो म जो है उसका हम अनुस्वार भी बना सकते हैं और आगे आने वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण भी बन सकता है ना। यानी कि आगे कोई भी वर्ग आएगा, किसी वर्ग का जो व्यंजन आ रहा है उसका पंचम वर्ण भी बना सकते हैं और अनुस्वार भी बना सकते हैं। जैसे कि सम धन कल्प। शब्द क्या है हमारा? सम धन कल्प। तो यहाँ पर मैं के बाद क्या आ रहा है? मैं के बाद क्या आ रहा है? मैं के बाद क्या आ रहा है? क आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो है म को अनुस्वार भी बना सकते हैं। मैं को हम चाहे तो अनुस्वार बना सकते हैं। हम जब इसमें संधि करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं को अनुस्वार बनाएंगे तो कैसे बनेगा? शब्द हमारा जो बनेगा वो बनेगा संकल्प। कौन सा बन जाएगा? संकल्प। अथवा हम यह नहीं करना चाहें तो यह जो म है, जो अगला मैं के बाद आने वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण, यानी कि क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा? ग। तो वो भी बना सकते हैं। ये दोनों जो है ये हमारे लिए इस नियम के अंतर्गत है। इसको जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, या फिर इसको लिखने का एक तरीका जो होता है वो इस प्रकार से भी होता है कि ग जो है वो आधा है ऊपर चला जाएगा और इस प्रकार से संकल्प शब्द भी बन सकता है ना। यानी कि म का अनुस्वार भी कर सकते हैं और बाद में आने वाला जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण भी कर सकते हैं। एक और उदाहरण अपन इसमें देख लेते हैं, जैसे सम धन बंद। शब्द क्या है? सम धन बंद। तो यहाँ पर जो है इसको भी किस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है मैं के बाद क्या आ रहा है? वर्गीय व्यंजन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? वर्गीय, यानी प वर्ग का ये व्यंजन आ रहा है ब। तो यहाँ पर म को क्या कर सकते हैं? हम म को आप चाहें तो अनुस्वार भी बना सकते हैं। अगर हम अनुस्वार बनाएं तो कैसे बनेगा? यह शब्द जो है यह बनेगा संबंध। क्या बन जाएगा? संबंध। और अगर हम इसको अनुस्वार नहीं बनाना चाहे और आगे आने वाला जो वर्ण है कौन सा है? म है, ब है। तो ब का पंचम वर्ण कौन सा होता है? ब का पंचम वर्ण जो है वो म होता है। तो इस प्रकार से संबंध कौन सा बन जाएगा? संबंध, है ना। इसी प्रकार अगर बात करें कि माँ के बाद, किसके बाद? माँ के बाद वर्गीय व्यंजन ना होकर के कौन सा आएगा? अगला जो नियम है वो हमारा यह कहता है कि वर्गीय व्यंजन ना आकर के कोई भी अंतःस्थ व्यंजन आ जाए। कौन आ जाए? अंतःस्थ व्यंजन अथवा ऊष्म व्यंजन आ जाए। कौन आ जाए? अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं? यहाँ पर हम परिवर्तन सिर्फ एक ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? म का सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? म का सिर्फ अनुस्वार, क्योंकि अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन कोई वर्गीय व्यंजन है नहीं और न ही उनका कोई पंचम वर्ण होता है। जैसे कि सम धन रक्षण। शब्द क्या है? सम धन रक्षण। इसको हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? इसको ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं कि म का क्या बना दिया? अनुस्वार। क्या बना दिया? अनुस्वार। और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? संरक्षण। क्या बन जाएगा? संरक्षण। जैसे सम धन लग्न। शब्द क्या है? सम धन लग्न। तो यहाँ पर भी कौन सा आ रहा है? ये जो है अंतस्थ व्यंजन आ रहे हैं। तो इसमें भी क्या परिवर्तन करना है? हमें परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किसको करना है? म को करना है। और म को परिवर्तित करके क्या बना देना है? अनुस्वार बना देना है। म को परिवर्तित करके क्या बना देना है? अनुस्वार बना देना है। और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? संलग्न, है ना। यानी कि म के पश्चात अगर वर्गीय व्यंजन आता है तो हम इसका अनुस्वार भी बना सकते हैं और आगे आने वाले वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण भी बना सकते हैं। यदि म के पश्चात वर्गीय व्यंजन न होकर के कोई अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन होता है तो वहां पर हम परिवर्तित करके म का सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं? अनुस्वार बना सकते हैं। अब जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे किसके? तय दय के नियम। कौन से? तय दय के नियम, यानी कि त या द वर्ण के बाद कौन से वर्ण के आने से क्या परिवर्तन होता है उसके अंतर्गत। जैसे कि त अथवा द के बाद च या छ आता है तो परिवर्तित कौन होगा? त या द में से परिवर्तित होगा और परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। जैसे कि शब्द आता है
उत्त धन चारण। कौन सा शब्द आता है? उत्त धन चारण। तो यहाँ पर त के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। त के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तित कौन होगा? त होगा। त परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उच्चारण। क्या बन जाएगा? उच्चारण। यदि हम बात करें जैसे कि शरद धन चंद्र, शब्द क्या है? शरद धन चंद्र। तो यहाँ पर भी द के बाद क्या आ रहा है? च वर्ण आ रहा है। द के बाद क्या आ रहा है? च वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तित कौन होगा? द होगा। और द जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? शरद चंद्र। क्या बन जाएगा? शरद चंद्र। इसी प्रकार यदि त या द के पश्चात ज या झ आता है, त या द के पश्चात कौन आता है? ज या झ आता है, तो परिवर्तित कौन होगा? त या द होगा। परिवर्तित कौन होगा? त और द होगा। और वह परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। जैसे सत धन जन। कौन सा है? सत धन जन। तो यहाँ पर त के बाद क्या आ रहा है? ज आ रहा है। त के बाद यदि ज आएगा तो परिवर्तित कौन होगा? त होगा। और त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सज्जन। शब्द क्या बनेगा? सज्जन। जैसे कि एक शब्द आता है वृहद। वृहद धन झंकार। शब्द क्या बनेगा? वृहद धन झंकार। इनका क्या करना है? संधि करनी है। क्या करना है? संधि करनी। तो यहाँ पर द वर्ण के बाद क्या आ रहा है? झ आ रहा है। द के बाद क्या आ रहा है? झ आ रहा है। तो हमारा नियम है कि द के बाद ज या झ आता है तो चेंज कौन सा होगा? परिवर्तित कौन सा होगा? त या द में से होगा। तो यहाँ पर द जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? वृहज्जनकार। कौन सा बनेगा? वृहज्जनकार। फिर अगर बात करें त अथवा द के बाद ट या ठ आता है, कौन आता है? त या द के बाद ट या ठ आता, तो वहाँ पर परिवर्तित कौन सा होगा? त या द में से होगा। जैसे कि वृहत धन टीका। शब्द क्या है? वृहत धन टीका। तो यहाँ पर त के बाद क्या आ रहा है? ट आ रहा है। तो वर्ण कौन सा परिवर्तित होगा? त परिवर्तित होगा। कौन सा होगा? त। और त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वृहत टीका। शब्द क्या बनेगा? वृहत टीका। यदि बात करें तत् धन टीका, एक और शब्द होता है तत् धन टीका। तो इसमें भी चेंज कौन सा होगा? परिवर्तित कौन सा होगा? त वर्ण होगा। कौन सा परिवर्तित होगा? त। और त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके पश्चात जो आने वाला वर्ण है वो कौन सा है? ट है। तो यहाँ पर त जो है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा तट्टिका। कौन सा बनेगा? तट्टिका। जैसे चर्चा करें कि त अथवा द के बाद कौन सा आता है? ड या ढ आता है ना, तो भी परिवर्तित कौन सा होगा? त होगा। परिवर्तित कौन सा होगा? त होगा। और त या द परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। जैसे कि शब्द है भवत धन डमरू। शब्द क्या है? भवत धन डमरू। तो यहाँ पर यह जो परिवर्तित होगा वो कौन सा होगा? त होगा। क्यों? क्योंकि त के पश्चात क्या आ रहा है? ड आ रहा है। त के पश्चात वर्ण कौन सा आ रहा है? ड आ रहा है। तो यह त जो है यह परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। और हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा भवट डमरू। शब्द क्या बन जाएगा? भवट डमरू। जैसे एक और शब्द आता है इसमें, कौन सा? उत्त धन डयन। शब्द कौन सा है? उत्त धन डयन। तो यहाँ पर भी परिवर्तित कौन सा होगा? त। परिवर्तित कौन सा होगा? त। त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उड्डयन। शब्द क्या बन जाएगा? उड्डयन। अगर हम बात करें त या द के पश्चात क्या आता है? ल आता है। त या द के पश्चात ल आता है, तो त या द जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएंगे? ल बन जाएंगे। क्या बनेंगे? ल। जैसे उत्त धन लेख। शब्द क्या है? उत्त धन लेख। तो यहाँ पर भी त के पश्चात क्या आ रहा है? ल आ रहा है। त के पश्चात क्या आ रहा है? ल आ रहा है। तो परिवर्तित कौन होगा? तब। कौन परिवर्तित होगा? त। त जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा। त परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ल बन जाएगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उल्लेख। शब्द क्या बन जाएगा? उल्लेख, है ना। जैसे कि शब्द है विद्युत धन लेख। विद्युत धन लेखा। तो यहाँ पर भी त के पश्चात क्या आ रहा है? ल वर्ण आ रहा है। तो परिवर्तित कौन होगा? त वर्ण जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। और शब्द क्या बनेगा? विद्युत लेखा।
शब्द क्या बन जाएगा, विद्युत लेखा, है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि त या द के पश्चात क्या आता है, श, त या द के पश्चात श आ जाता है अगर, तो परिवर्तित कौन होगा, त द जो है वो भी परिवर्तित होंगे और श जो है वो स्वयं भी परिवर्तित होगा। त द में परिवर्तन क्या आएगा, वो जो है परिवर्तित होकर च बन जाएंगे और श जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। जैसे कि शत धन शास्त्र, शत धन शास्त्र, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, त के पश्चात क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो त के पश्चात श के आने पर त जो है वो तो किस में बदल जाएगा, त जो है वो च में बदल जाएगा, त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, और श जो है वो किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सच्छास्त्र। क्या शब्द बन जाएगा, सच्छास्त्र। जैसे कि शब्द है शरत धन शशि, शब्द क्या है, शरत धन शशि, तो यहाँ पर भी शब्द क्या बन जाएगा, त के बाद क्या आ रहा है, श आ रहा है, त के बाद क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो यहाँ पर त जो है वो परिवर्तित क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, च बन जाएगा। क्या बन जाएगा, च, और पीछे जो हमारा शब्द बनेगा वो शरच्छसी, क्या बन जाएगा, शरच्छसी। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि जैसे एक शब्द आता है श्रीमत, जैसे इसका अगर करना चाहे हम संधि, तो श्रीमत शरद, श्रीमत शरद चंद्र, शब्द कौन सा है, श्रीमत शरद धन चंद्र। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी आप क्या करो, इसकी आप संधि करो, तो किस प्रकार से होगा संधि, संधि ऐसे होगी कि त के पश्चात क्या आ रहा है, श आ रहा है, त के पश्चात क्या आ रहा है, श आ रहा है, तो यहाँ पर यह जो त है यह तो किस में बदल जाएगा, त किस में बदल जाएगा, त तो बदल जाएगा च में, तो त जो है वो बदल कर च बन गया। अब श जो है वो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा, तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, छ बन जाएगा। और फिर र, अब यहाँ पर द के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि त या द के बाद च आता है, तो त या द का क्या बन जाता है, च बन जाता है, तो यहाँ पर इसका जो है च बन गया और शब्द क्या बन गया, श्री मच्छर चंद्र, शब्द क्या बन गया, श्री मच्छर चंद्र। बात करें तो जो नियम है वो ये है कि यदि ई या उ, कौन सा, ई या उ के पश्चात क्या आता है, स्थ आ जाता है, ई या उ, यानी कि योग के चिन्ह के पूर्व ई या उ रहता है और उसके पश्चात स्थ आ जाता है, तो यहाँ पर परिवर्तित कौन होगा, स्थ। स्थ जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, स्ठ बन जाएगा। स्थ जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, स्ठ बन जाएगा। जैसे कि शब्द है अनु, अनुधन स्थान, शब्द कौन सा है, अनुधन स्थान, तो यहाँ पर उ, कौन सा स्वर आ रहा है, उ, और उ के पश्चात क्या आ रहा है, स्थ आ रहा है, तो उ के पश्चात अगर ई या उ के पश्चात स्थ आ जाता है तो स्थ का क्या हो जाता है, स्ठ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर परिवर्तन करें तो स्थ का स्ठ कर देंगे, तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा अनुष्ठान। कौन सा शब्द बनेगा, अनुष्ठान। इसी प्रकार यदि बात करें कि प्रतिधन स्था, शब्द कौन सा है, प्रतिधन स्था, तो यहाँ पर भी परिवर्तित क्या होगा कि ई के पश्चात क्या आ रहा है, स्थ आ रहा है, ई के पश्चात स्थ आता तो स्थ का क्या कर देना है, स्ठ कर देना है ना, स्थ का स्ठ कर देना है, तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बनेगा, प्रतिष्ठा। क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा ना। अगर बात करें अगले नियम की, तो यहाँ पर नियम है कि यदि निर के बाद, किसके बाद, निर उपसर्ग के बाद र आ जाता है, तो यहाँ पर र का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, र का। इसके बारे में हम आगे जो विसर्ग संधि में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यह जो है संधि होती है। यहाँ पर आपको सामान्य जानकारी बता दूं कि यदि निर उपसर्ग के बाद र आ जाता है तो यहाँ पर यह जो र, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और पूर्व में जो ऋस्व स्वर है वो क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। जैसे कि शब्द है निर्धन रज, शब्द क्या है, निर्धन रज, तो यहाँ पर निर उपसर्ग के पश्चात क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो परिवर्तित क्या हो जाएगा कि इस र का लोप हो जाएगा, र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इससे पूर्व वाला जो है कौन सा, ऋस्व स्वर, कौन सा स्वर है, ऋस्व स्वर, ऋस्व जो है ये क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। ऋस्व का क्या बना देना, दीर्घ बना देना, इस रे का क्या कर देना, लोप कर देना, और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, नीरज। शब्द क्या बन जाएगा, नीरज। जैसे कि शब्द है निर्धन रस, शब्द क्या है, निर्धन रस, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार हो जाएगा कि निर उपसर्ग के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो जो बीच वाला जो र है इसका क्या कर देना, लोप कर देना, और उससे पूर्व जो ऋस्व ई की मात्रा है उसको क्या कर देना, दीर्घ में परिवर्तित कर देना। इसको दीर्घ में परिवर्तित कर देंगे और इसका लोप कर देंगे, तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, नीरस। इसी प्रकार का एक और नियम होता है, उस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि यदि दुर उपसर्ग के पश्चात, क्या, दुर उपसर्ग के पश्चात वापिस र आ जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि र का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इससे पूर्व जो ऋस्व ऊ की मात्रा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, दीर्घ में। जैसे कि शब्द है दुर्धन
राज। शब्द क्या है? दूरधन राज। तो यहाँ पर र दुर उपसर्ग के बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो यहाँ पर किसका कर देना है? यहाँ पर जो है र का लोप कर देना है और इससे पूर्व वाली जो ऋस्व ऊ की मात्रा है उसको किस में परिवर्तित कर देना है? दीर्घ में। तो ये इसको दीर्घ में परिवर्तित कर देंगे और इस तरह का लोप कर देंगे तो शब्द जो है वो क्या बन जाएगा? दुराज। क्या बन जाएगा? दुराज। जैसे कि दुर्धन रव। शब्द क्या है? दुर्धन रव। तो यहाँ पर भी दुर उपसर्ग के बाद क्या आ रहा है? र आ रहा है। तो परिवर्तित क्या करना है कि जो मध्य में जो र आ रहा है इसका तो लोप कर देना और उससे पूर्व जो ऋस्व ऊ की मात्रा आ रही है उसको क्या कर देना है? दीर्घ कर देना है और हमारा शब्द जो है वो क्या बन जाएगा? दूरव। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत लगभग अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा स्तर तक हमने काफ़ी कुछ इसके जो नियम थे वो उनको हमने जो है इसके अंतर्गत समेटने का पूर्ण प्रयत्न किया है। दो चार कुछ ऐसे अपवाद रहते हैं जिसको समय मिलेंगे तो आगे एक अलग सी वीडियो के द्वारा अपलोड कर दिए जाएंगे। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। धन्यवाद।